हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट में हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस के, इसको इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है? पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो है साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इज यूज टू रिसाइज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के साइज को रिसाइज करने के लिए हम लोग फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का यूज करके हम लोग टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर और जस्टिफाई। हम लोग को टेक्स्ट को हम लोग लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइन का यूज करते हैं। और टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट जो होता है, हम लोग को पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के स्टार्ट होने के बाद जो है हम लोग इंडेंटेशन देते हैं। सपोज कुछ गैप देते हैं स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंटेशन। तो उसको देने के लिए टेक्स्ट इंडेंट का यूज करते हैं। टेक्स्ट इंडेंट में हम लोग प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव द स्टार्टिंग इंडेंटेशन फॉर द पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए स्टार्टिंग इंडेंटेशन देने के लिए हम लोग टेक्स्ट इंडेंट का यूज करते हैं। वर्ड स्पेसिंग। दो वर्ड के बीच में स्पेस कितना होगा ये डिफाइन करने के लिए वर्ड स्पेसिंग का यूज करते हैं। द वर्ड स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी इन इज यूज टू गिव द स्पेस बिटवीन द वर्ड। वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग वर्ड स्पेसिंग का यूज करते हैं। लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का यूज पर्टिकुलर लेटर के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लाइन हाइट। लाइन का हाइट जो कितना हाइट होगा लाइन का, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग लाइन हाइट का यूज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो होता है, इसको टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन, अपर अपर सॉरी हाँ अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइजेशंस, ये यूज करने के लिए हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द टेक्स्ट। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइजेशन, ऐसे ये सब हम लोग दे सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करके हम लोग टेक्स्ट को डेकोरेशन करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, ये सब यूज करके हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट जो है, इसको यूज करके हम लोग वोल्ट इफेक्ट हम लोग देते हैं फॉन्ट को। आगे चलते हैं। फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का यूज करके हम लोग इसमें फॉन्ट फैमिली हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, या फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। जैसे एरियल, स्नैस, सेरिफ और जो है टाइम रोमन, ये सब जो है फैमिली जो होता है फॉन्ट का, इसका यूज करके। मोस्टली इसको हम लोग यूज नहीं करते फॉन्ट फैमिली को, क्योंकि जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट दिया रहता है, उसी को हम लोग मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। कलर। कलर जो होता है, कलर पर्टिकुलर कलर को, टेक्स्ट को कलर देने के लिए हम लोग कलर का यूज करते हैं, जो कि हम लोग कई बार के यूज कर चुके हैं। टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो को देने के लिए हम लोग टेक्स्ट शेडो का यूज करते हैं। 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल ब्लैक। जो जैसे हम लोग नॉर्मल शेडो, हम लोग इफेक्ट हम लोग एलिमेंट को, नॉर्मल HTML एलिमेंट को देने के करते हैं, सेम टेक्स्ट को भी देने के लिए सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, सॉरी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी .html। .css कर देते हैं। यहाँ पे दो फाइल बना लिए। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं लिंक टैग्स का यूज करके। $/ फाइल टेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंट्रोल S कर लेते हैं। देन यहाँ पे एक सपोज हम लोग H1 टैग का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लॉरेन का 10 वर्ड हम लोग रैंडम जनरेट कर लेते हैं, कंट्रोल S कर देते हैं। देन यहाँ पे क्या करेंगे, H1 टैग को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज इसको हम लोग नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे रन करा लेते हैं। नॉर्मल जो टेक्स्ट होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अभी इसमें क्या करना है, हम लोग को इफेक्ट देना है। तो सपोज हम लोग को, मेरे को फॉन्ट
वेट देना है, फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 1.5 VW दे देते हैं, कंट्रोल S का दिए। अब इसको का दिए तो यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है 1.5 VW हो गया। सपोज फॉन्ट वेट हम लोग को इसको वोल्ट बनाना है, फॉन्ट वेट का यूज करेंगे, यहाँ पे वोल्ट लिख देंगे, और बोल्डर लिखेंगे तो भी दोनों लगभग सिमिलर ही होता है, तो यहाँ पे बोल्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एस का देते हैं, कंट्रोल S का देते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये अप्लाई हो गया है। अब फॉन्ट स्टाइल का यूज करके हम लोग, फॉन्ट स्टाइल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इटैलिक, नॉर्मल और ऑब्लिक का यूज कर सकते हैं। तो इटैलिक हम लोग यूज कर लेते हैं, तो ये इटैलिक इफेक्ट दे देगा। यहाँ पे इटैलिक आ गया। सिमिलरली फॉन्ट फॉन्ट साइज, वेट, स्टाइल एंड फॉन्ट फैमिली हम लोग का सपोज यहाँ पे एक कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे चेंज हो गया फॉन्ट फैमिली, जैसे हम लोग पास इनबिल्ड कुछ फॉन्ट फैमिली है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इटैलिक, उसके बाद हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन, इसको हम लोग सेंटर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को सेंटर में करना होगा तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर का दे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में जाएगा। टेक्स्ट अलाइन अगर लेफ्ट राइट, जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट होता है, अगर राइट करना है तो इसको राइट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये राइट में अलाइन हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मली हम लोग सेंटर में कर देते हैं। अब टेक्स्ट डेकोरेशन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो कैपिटलाइजेशन करेंगे तो जो है ईच वर्ड का पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। ईच मतलब जो वर्ड का पहला जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसको अपर केस का देंगे तो सारा जो है अपर केस का देते हैं तो सारा जितना भी टेक्स्ट होगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर केस का देंगे तो लोअर केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा कि इसमें अंडरलाइन हो जाएगा। और इसको लाइन थ्रो कर सकते हैं, अंडरलाइन, ओवर लाइन भी कर सकते हैं। ओवर लाइन, लाइन जो है होगा वो ऊपर में आ जाएगा इससे ओवर लाइन में, तो यहाँ ऊपर में लाइन आ जाएगा। सब लाइन थ्रो करेंगे तो जो है लाइन थ्रो करेंगे तो मिडिल में जो है लाइन आ जाएगा। मिडिल में मतलब इसको कट, जैसे कई बार हम लोग फ्लिपकार्ट में दिखा रहता है एक्चुअल प्राइस जो है कट हुआ रहता है और जो डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग को दिया रहता है, तो वो इसी का यूज करके हम लोग लाइन थ्रो कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लाइन थ्रो का यूज करते हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग में भी कवर कर लिए हैं इसमें। और आई थिंक मेरे को और याद नहीं आ रहा है, मोस्टली हम लोग कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।